बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 21 से इस वीडियो का आगाज करना है और क्वेश्चन नंबर 30 तक इस वीडियो को इख्तिताम करना है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 21 से इस वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास बुक के पेज नंबर 44 पे भी दिया गया है, वहां से भी आप देख लीजिए। लिखा हुआ है वहां पे फाइंड कांस्टेंट ए बी सच दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इफ एक्स इज लेस देन -1। दूसरा ए एक्स प्लस बी और इसी कंडीशन है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 1। और तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसकी आपको कंडीशन दी गई है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और कह रहा है आपसे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स। ठीक है, यानी आपने फंक्शन आपका जो है वो तमाम एक्स पे कॉन्टिन्यूस है। आपने यहां पे बताना है ए और बी की वैल्यू निकाल के आपने बतानी है। ए और बी की क्या वैल्यूज आएंगी। अब आप देखें कि यहां पे आपको पिछले क्वेश्चंस की तरह एक्स की वैल्यू नहीं बताई गई, बस आपको यह कहा गया कि फंक्शन जो है तमाम एक्स की वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, आपको एक्स की कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं बताई गई, तो आप एक्स की वैल्यू कहां से लेंगे। ये आप एफएससी में भी पढ़ के आ चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो आप वैल्यू कहां से लेंगे, जो आपको कंडीशन दी गई है कि एक्स की रेंज वगैरह जितनी भी बताई गई है तमाम फंक्शन के लिहाज से पीस वाइज फंक्शन के अंदर, उसमें जो आपको वैल्यू दी गई है देखें वो कौन कौन सी है। एक वैल्यू आपके पास आ रही है -1 के लिहाज से, यानी -1 और दूसरी वैल्यू आपके पास आ रही है 1। यानी ये दो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास जिसपे आपकी एक्स की कंडीशन वेरी कर रही है। ठीक है, तो -1 और 1 आपके पास एक किस्म के चेंजिंग पॉइंट्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, क्योंकि देखें एक किस्म के नहीं बल्कि हैं ही चेंजिंग पॉइंट्स। ये देखें -1 के बाद -1 आ रहा है और 1 के बाद 1 आ रहा है, तो इसका मतलब कि -1 और 1 आपके क्या होंगे, चेंजिंग पॉइंट्स होंगे। और फिर उसी तरह आपने एक दफा -1 से सॉल्व करना है इसको और फिर +1 से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले -1 से करते हैं। 4 पॉइंट x इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले -1 से करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते थे f ऑफ कांस्टेंट, यानी f ऑफ x निकालते थे हम सबसे पहले, और x की जगह लेते थे हम वैल्यू -1। अब देखें कि f ऑफ x वैल्यू हमने लेनी है -1, तो कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसपे -1 लाई कर रहा होगा, यानी x हमने -1 के बराबर लेना है। तो आप देखें कि यहाँ पे आपके पास ये जो है -1, इसके x जो है ये -1 से छोटा है x। ठीक है, यहाँ पे -1 है नहीं, यहाँ पे आपके पास -1 है जिसे कहा जा रहा है कि x जो है वो -1 से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है। इसका मतलब ax प्लस b जो होगा वो आपका फंक्शन होगा ax प्लस b। अब जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आप -1 अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस b, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -a प्लस b। यूं आपका f ऑफ -1 का जो आंसर आएगा वो होगा -a प्लस b। इसको नाम देते हैं आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप यहां से निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा कि लिमिट अप्लाई करवाएंगे आप, x अप्रोच करेगा, क्योंकि हमने -1 पहला पॉइंट लिया है, तो x अप्रोच करेगा -1 को फ्रॉम लेफ्ट साइड से। अब यहां पे मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि फर्ज करें यहां पे आपका कहीं पे -1 आ रहा है और x अप्रोच कर रहा है -1 को फ्रॉम लेफ्ट साइड से। इसका मतलब कि x की जो भी वैल्यू होगी वो -1 से छोटी होगी, यानी x की जो भी वैल्यू होगी वो -1 से छोटी होगी। अब इस तरह की कंडीशन आपके पास यहां देखें कहां पे है, तो सबसे पहली कंडीशन आपको यही दी गई है कि x की जो वैल्यू होगी वो -1 से छोटी होगी। तो यही आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये आपका फंक्शन होगा x क्यूब। अब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करवा दें। तो जब लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो जहां x आ रहा होगा वहां पे आपने -1 ले लेना है, यानी -1 और उसका क्यूब लिया जा रहा है तो -1 का क्यूब। यूं आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या निकलेगी, वो आपकी आएगी -1, क्योंकि -1 का क्यूब -1 की ही बराबर होता है। और इसको नाम देते हैं आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहां से निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट में करेंगे कि लिमिट अप्लाई करवाएंगे, x अप्रोच करेगा -1 को फ्रॉम
राइट साइड, ठीक है। अब राइट साइड पे अप्रोच कर रहा है तो हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा? अब देखें, कहा जा रहा है कि एक्स अप्रोच कर रहा है -1 को राइट साइड से। इसका मतलब कि एक्स अप्रोच कर रहा है -1 को राइट साइड से, और ये क्या मतलब होगा इसका कि एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से बड़ी होगी, यानी एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से बड़ी होगी। अब यहां पे आप देख लें कि यहां पे इसका फंक्शन कौन सा है, तो आप देखेंगे कि एक्स की जो वैल्यू है -1 से बड़ी, तो वो ये वाला फंक्शन है ए एक्स प्लस बी वाला। तो वो आप यहां पे ले लें ए एक्स प्लस बी, इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो -1 के लिहाज से जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा a इंटू -1 प्लस बी। यूं आपका राइट हैंड लिमिट जो आ जाएगी आपकी, ये मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं, कि आपकी जो राइट हैंड लिमिट आएगी वो होगी -a प्लस बी। इसको नाम देते हैं आप इक्वेशन नंबर 3 का। अब आप देखें आगे हमारे पास जो फंक्शन में गिवन कंडीशन दी गई है हमें, वो कहा गया है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स। तो आप सब जानते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है। अब तो कहा जा रहा है ना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपका जो फंक्शन f ऑफ -1 यानी फंक्शन ऑफ कांस्टेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो यहां पे आप लिख दीजिए कि एज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, इट्स मीन f ऑफ -1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑल्सो इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब यहां पे आप वैल्यूज पुट करते हैं। f ऑफ -1 की क्या वैल्यू आई है? वो आई है जी ये -a प्लस बी इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है -1, और सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है -1, और राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू आई है -a प्लस बी। तो आप देखेंगे ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, इनको एक दफा लिख लें, -a प्लस बी इज इक्वल टू वो -1। तो यूं आपकी जो कंडीशन निकल रही है वो यहां से ये निकल रही है, ठीक है। यानी आपको जो पॉइंट x इज इक्वल टू -1 के लिहाज से आपकी ये कंडीशन निकल रही है, फिर आप पॉइंट x इज इक्वल टू 1 के लिहाज से उसकी भी इसी तरह की कंडीशन निकलेगी, और फिर आप उसको सोल्व करेंगे और वहां से आप a b की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर a का, ठीक है। अब हम चलते हैं पॉइंट 2 की जानिब, यानी पॉइंट 2 हमारे पास क्या है? वो है x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पॉइंट x इज इक्वल टू 1 को सोल्व करते हैं। इस हिस्से को मैं रेज कर देता हूं, आप इस हिस्से को नोट कर लीजिएगा। अब हमारे पास बारी आई है पॉइंट x इज इक्वल टू 1 के लिहाज से, तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप निकालेंगे वही f ऑफ कांस्टेंट, यानी f ऑफ x हमारे पास निकालेंगे, और x हमने लिया है 1 के। तो आप देखेंगे इस x इज इक्वल टू 1 के लिहाज से हमने कौन सा फंक्शन लेना है? ये -1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन वो कहा जा रहा है कि x जो है वो 1 से छोटा है, हमें x बराबर चाहिए। तो ये देखें तीसरा वाला जो फंक्शन है उसमें हमें कहा जा रहा है कि x जो है वो 1 से बड़ा है और उसके बराबर भी है। तो इसका मतलब कि x² प्लस 2 ये हमारा वो वाला फंक्शन होगा जिसके ऊपर हम x इज इक्वल टू 1 हमारा लाई कर रहा होगा। अब यहाँ देखें f x की जगह आप यहाँ पे अप्लाई कर दें 1, और जहां जहां फंक्शन में x आ रहा होगा वहां वहां आप 1 पुट कर दें, यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसको सोल्व करें तो आपका f ऑफ 1 का क्या आंसर आएगा? 1 प्लस, यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो f ऑफ 1 का आपके पास आंसर आया 3। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे? आप लिमिट अप्लाई करवाएंगे। अब हमने देखे ना पॉइंट लिया x इज इक्वल टू 1, यानी x अप्रोच करेगा 1 को फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी यहां पे कहीं पे अगर आपका 1 आ रहा है, ठीक है, तो x अप्रोच करेगा 1 को फ्रॉम लेफ्ट साइड। इसका मतलब कि x की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 1 से छोटी होंगी, यानी x की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो 1 से क्या होंगी? छोटी होंगी। इसका मतलब आपने इस तरह की कंडीशन को यहाँ पे देखना है। तो ये देखें, ये आपको कंडीशन दी गई है कि x की जितनी भी वैल्यू है वो 1 से छोटी है। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन लगेगा लेफ्ट हैंड लिमिट पे वो होगा ax प्लस बी। अब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करवाएं। तो लिमिट जब इसके ऊपर अप्लाई करवाएंगे तो आपके पास देखेंगे कि जहां जहां आपके पास x आ रहा है वहां पे आप 1 पुट कर दें, 1 अप्लाई करवा दें। तो ये आपका हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बी। तो यूं आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर आएगा वो आएगा a प्लस बी। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट बिल्कुल इसी तरह होगी कि लिमिट अप्लाई करवाएं कि x अप्रोच करेगा 1 को फ्रॉम राइट साइड की तरफ से। अब राइट साइड से करेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
कि x की जो x अप्रोच कर रहा है 1 को राइट साइड, इसका मतलब कि x की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो 1 को अप्रोच करेंगी राइट साइड की तरफ से। इसका मतलब कि x की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 1 से बड़ी होंगी, वो 1 से बड़ी होंगी। तो अब आप देखें इस तरह की कंडीशन आपने यहाँ पे ढूंढनी है। तो ये देखें ये वाली तीसरी कंडीशन कि x की जितनी भी वैल्यूज हैं वो 1 से बड़ी हैं और उसके बराबर हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन आएगा वो आएगा x स्क्वायर प्लस 2, ये आपके पास फंक्शन आएगा। इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कराएं, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 1 पुट कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2। तो इसको सोल्व करें, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो यूं आपका राइट हैंड लिमिट का जो आंसर आएगा वो होगा 3, और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। तो यूं आपने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ कांस्टेंट निकाल लिया। तो अब आप देखें कि यहां पे भी आपने वही काम करना जो पिछले वाले में किया, पिछले वाले पॉइंट में किया था। यहां पे भी आपने वही लिखना है कि एज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। इट्स मीन के ये आपका अलग पार्ट है, ठीक है। इट्स मीन एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑल्सो इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करते हैं। एफ ऑफ 1 की वैल्यू आई है 3, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है a प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू आई है 3। तो ये देखें ये दोनों बराबर है। आप इसको एक दफा ले लें, a प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो ये वो कंडीशन है जिसको आपने इसके साथ अप्लाई करके सिंप्लीफाई करके a b की वैल्यू निकालनी है। तो इसको नाम दें इक्वेशन नंबर b का। तो अब आपने ये आपका हो गया सारा काम। अब आपने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ये हिस्सा रेस करता हूं और यहाँ पे a b की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे आप a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आप क्या करें, इक्वेशन नंबर कैपिटल A और इक्वेशन नंबर कैपिटल B को आप ऐड कर दें, ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास होगा माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू -1 और a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ऐड किया, ठीक है। तो ये देखें ये प्लस के लिहाज से a है, ये माइनस के लिहाज से a है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। प्लस b और प्लस b ये हो जाएगा आपका 2b, और दूसरी तरफ +1 -1 और +3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर आएगा 2, ठीक है। यहां से आप b की वैल्यू निकालें तो b इज इक्वल टू 2/2, यानी ये देखें ना ये जो 2 था ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था b से, इक्वल के इस तरफ जाके 2 से डिवाइड हो गया। तो b इज इक्वल टू 2/2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और b का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1। यूं आपका b का आंसर आया, b इज इक्वल टू 1। इसको आप पुट कर दें इक्वेशन a में पुट करना चाहें वहां पुट कर दें, b में पुट करना चाहें वहां पे पुट कर दें, तो उसको जहां मर्जी पुट करें। मैं b में पुट कर देता हूं, तो यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन नंबर इन b में। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस b की जगह पुट कर दें 1, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3, ठीक है। मैंने ये वाला b का आंसर इस इक्वेशन नंबर b में पुट किया, a प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये 1 यहाँ पे देखें यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ 3 के साथ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आपका आंसर देगा a इज इक्वल टू 3 - 1। यूं आपका a का आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 2। तो यूं आपका a का और b का आंसर आ गया, a का आंसर आया 2 और b का आंसर आया 1। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 21 की समझ लगी होगी। जो स्टेप्स हमने यहाँ पे रेस किए हैं, अगर आपको समझ नहीं लगे तो आप वीडियो को पीछे से देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास जो है वो आपको कहा जा रहा है, पेज नंबर 44 पे आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ऑल्सो फाइंड पॉइंट वेयर इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। कह रहा है आपने इंटरवल फाइंड करना जिसके ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो और वो पॉइंट आपने बताना जिसके ऊपर फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। और ये काम आपने करना है प्रॉब्लम्स 22 से 26, यानी क्वेश्चन नंबर 22 से 26 तक आपने जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन के साथ आपने यही काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो आपको फंक्शन दिया जा रहा है f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इंटरवल बताना है कॉन्टिन्यूटी का कि आपका ये फंक्शन का किस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी उसका इंटरवल बताना है, और किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा वो आपने पॉइंट बताना है। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें जो आपके पास डिनोमिनेटर है यानी x माइनस 1, डिनोमिनेटर आपके पास क्या है x माइनस 1। तो अब मैं क्या करूं कि मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाए, यानी अगर हमारे पास देखें ना डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन देखें हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब फंक्शन अनडिफाइंड होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा। तो डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो पॉइंट बताना पड़ेगा जिससे हमारा डिनोमिनेटर 0 होगा। तो यहां देखें x की जगह मैं क्या पॉइंट पुट करूं जब मेरा पास आंसर 0 आए,
तो x की जगह मैं अगर यहाँ पे 1 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा, यानी 1 - 1 इज इक्वल टू 0। मेरे पास क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आ जाएगा। यानी 1 वो पॉइंट है, पॉजिटिव 1, यानी पॉजिटिव 1 हमारे पास वो पॉइंट है जो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड कर देगा। तो यहां पे आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इफ x इज इक्वल टू 1 देन f ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब यहां देखें ना, x अगर हमने 1 ले लिया है तो f फंक्शन में आप 1 पुट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर -5 डिवाइडेड बाय 1 - 1, और ये आपका आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड। यानी 1 पुट करने से हमारा आंसर जो हो गया फंक्शन का वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जिसको पुट करने से हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए? तो 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो। तो आप यहां लिख दीजिए कि हेंस, यहां पे लिख देता हूं मैं, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब देखें यहां पे बच्चे जो करते हैं वो अक्सर गलती कर जाते हैं, हमसे पूछा जा रहा है कॉन्टिन्यूटी का इंटरवल, ठीक है? तो कॉन्टिन्यूटी का हमने इंटरवल बताना है और पॉइंट बताना है डिसकॉन्टिन्यूटी का, ठीक है? तो सबसे पहले हम बताएंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट होल सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी जो इंटरवल होगा हमारा होगा होल सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, यानी तमाम हमारे पास रियल नंबर्स जितने भी हैं सिवाय 1 के वो इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को जाहिर करेंगे लेकिन 1 नहीं करेगा, ठीक है? तो ये तो हमने बता दिया इंटरवल कॉन्टिन्यूअस का, यानी कॉन्टिन्यूटी का इंटरवल बता दिया। अब डिसकॉन्टिन्यूटी का क्या पॉइंट आएगा, तो यहां पे लिखते हैं हेंस द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज hence the point of discontinuity is, तो किस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, तो वो आपके पास 1 है वो पॉइंट जिसके ऊपर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी x इज इक्वल टू 1। तो ये हमने इंटरवल बता दिया और ये हमने डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बता दिया। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 26 खत्म होता है। अमूमन ये 22 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अमूमन ये क्वेश्चन जो होते हैं ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं होता, ज्यादातर क्वेश्चंस ये एमसीक्यूज में ही पूछे जाते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की जानिब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x ओवर मॉडुलस x। अब देखें यहां पे भी डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? बाकी जो मर्जी पॉइंट आए, बाकी 1 आए, 2 आए, -1 आए, -2 आए, उसके ऊपर फंक्शन का कोई ना कोई आंसर आएगा। लेकिन अगर यहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन का आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पे आप देखें कि अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, इफ x इज इक्वल टू 0 इट्स मीन f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ओवर मॉडुलस 0, इट्स मीन इज अनडिफाइंड, ठीक है? यानी नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया, मॉडुलस 0 हमेशा 0 ही होता है, ठीक है? मॉडुलस 0 हमेशा 0 होता है, तो इसका मतलब ये 0 ही रहेगा। तो 0/0 फॉर्म बन गई है। असल में तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, लेकिन आप सीधा सा यहाँ पे लिखते हैं कि ये अनडिफाइंड आंसर आ रहा है, ठीक है? तो यहां से आपको पता चल जाएगा। अब बाकी देखें, 0 के अलावा अगर हम 1 लें तो 1 के ऊपर भी कोई ना कोई आंसर आएगा, 2 के ऊपर भी कोई ना कोई आंसर आएगा, 3 के ऊपर भी आएगा, -4 -5, यानी तमाम वैल्यूज के ऊपर कोई ना कोई आंसर आएगा सिवाय 0 के। 0 पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख दें कि द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट, जो x होगा वह बिलोंग करेगा तमाम रियल नंबर से एक्सेप्ट 0, ठीक है? यानी ये हमने कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने इसका इंटरवल बता दिया। और इसका जो डिसकंटिन्यू का पॉइंट होगा तो वो लिख दें, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इज इक्वल टू 0। तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो 0 के ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा और 0 के अलावा तमाम रियल नंबर्स पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूटी जाहिर करेगा। तो यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी यहां पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास जो फंक्शन दिया गया वो है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x ओवर x।
यहां पे भी सेम वही काम करेंगे कि डिनोमिनेटर को हम देखेंगे कि किस पॉइंट पे हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो देखें कि अगर हम x 0 लें तब भी हमारा फंक्शन जो होगा यानी डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 हो जाएगा और फंक्शन उस सूरत में अनडिफाइंड हो जाएगा। बाकी जो मर्जी नंबर ले लें, 1 ले लें तब भी कोई ना कोई आंसर आएगा, 2 ले लें, 3 ले लें, 100 ले लें, -100 ले लें, यानी माइनस प्लस के जितने भी वैल्यूज ले लें हमारा आंसर कोई ना कोई आएगा। लेकिन अगर 0 ले लेंगे तो डिनोमिनेटर जो हमारा होगा वो 0 हो जाएगा और जो फंक्शन होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी f ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 0 डिवाइडेड बाय 0। तो यहां से फंक्शन जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यूं आप लिख दीजिए कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग टू होल सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये हमने वो भी बता दिया कि हमारा फंक्शन जो होगा वो होल सेट ऑफ रियल नंबर्स पे एक्सेप्ट 0 कॉन्टिन्यूअस होगा और डिसकॉन्टिन्यूटी जगह जो पॉइंट आएगा वो आपका आएगा 0। ठीक है, तो यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम आपका जो मेजर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 हैं, ये दोनों अहम क्वेश्चन हैं, इनको सोल्व करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, बल्कि कई दफा आए भी हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। इनको सोल्व करते हैं, ये क्वेश्चन समझना असल काम रखता है। ये तो आप एफएससी में भी करके आ चुके हुए हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 है ये असल क्वेश्चन हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू tan x। ठीक है, तो इसका भी हमने सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी वाले इंटरवल बताना है और डिसकॉन्टिन्यूटी का हमने पॉइंट बताना है। तो क्या करेंगे, देखें सबसे पहले आप देखें कि tan आपका किस किस पॉइंट पे या किस किस नंबर पे अनडिफाइंड होता है। सबसे पहले तो tan आपका अनडिफाइंड होता है tan 90। ठीक है, ये आपका अनडिफाइंड आंसर आएगा। उसके बाद tan 270, इसके ऊपर भी आपका अनडिफाइंड आंसर आएगा। उसके बाद tan 450, इसके ऊपर भी आपका अनडिफाइंड आंसर आएगा। मैथ एरर आंसर आ रहा होगा कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो यानी इसके अलावा नेक्स्ट जो आएगा उसके ऊपर भी होगा। उसके अलावा नेक्स्ट करते करते यानी 180 के डिग्री के वाई के साथ, यानी 90 के बाद 180 प्लस 270 फिर 180, यानी 180 के वक्फे के साथ साथ जो जो नंबर आते जाएंगे वो उसके ऊपर आपका tan जो होगा वो अनडिफाइंड होता जाएगा। इसी तरह आपका नेगेटिव के साथ भी यही काम होगा, यानी tan -90 वो भी अनडिफाइंड, tan -90, यानी यहाँ पे मैं अगर लिख दूं कि माइनस और प्लस के लिहाज से दोनों के लिहाज से ये इसी तरह ही आ रहा होगा, तो ये कहना गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि tan 90 वो भी अनडिफाइंड और tan -90 वो भी अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये इसका मतलब कि यहाँ पे आपकी सीरीज बन गई है जिसके ऊपर आपका tan जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है। सबसे पहले आपका जो x होगा वो अगर 90 है तब भी आपका tan अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद 270 के ऊपर भी tan आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद 450 के ऊपर भी आपका tan जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। यूं करते 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 आपका जितने भी जा रहे हैं आगे सीरीज, उसके ऊपर आपका tan जो होगा वो अनडिफाइंड होता जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे नेगेटिव वाली सीरीज बना लेते हैं। -90 के ऊपर भी आपका tan जो होगा अनडिफाइंड होगा। उसके अलावा -270 के ऊपर भी आपका tan जो होगा अनडिफाइंड होगा। -450 के ऊपर भी आपका tan जो होगा अनडिफाइंड होगा। तो अब देखें ये आपके वो पॉइंट्स आ रहे हैं जिसके ऊपर आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डिग्री फॉर्म में दिए गए हैं। अगर आप इसको रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू, देखें +-90 है ना, तो इसको इकट्ठा कर लेते हैं। +-90 को जब आप रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा π/2। ठीक है, उसके बाद 270 तो इसको कर देते हैं +-3π/2 और +-450 है तो ये हो जाएगा +-5π/2 और ये 100 ऑन चलता जाएगा, π/2 100 ऑन चलता जाएगा। अब देखें यहां पे आपके पास एक सीरीज आ गई है π/2, 3π/2, 5π/2, यानी आपके पास यहां ऑड सीरीज आ गई है एक 1, 3, 5, 7 आगे जो 100, 9, 11, यानी 100 ऑन चलती जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक इंटरवल बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखें कि यहाँ पे आपके पास एक ऑड सीरीज आ गई है। तो ये आप एफएससी में फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं कि जब आपके पास ऑड सीरीज होती है तो उसको आप 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं ऑड सीरीज को, और इवन सीरीज को आप 2n से रिप्रेजेंट करते हैं इवन सीरीज को। तो फिलहाल आपकी ऑड सीरीज आ रही है तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं
और x इज इक्वल टू 2n+1 π/2। n क्या है आपका? n आपका है इंटीजर्स, ठीक है। यानी अगर हम n की जगह पुट करें 0 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2 × 0 + 1 π/2, यानी आपका 2 × 0 0 + 1 यानी π/2 आंसर आ जाएगा। 0 पुट करने से π/2 आंसर आया। इसी तरह 1 पुट करेंगे तो 3 π/2 आंसर आ जाएगा। -1 पुट करेंगे तो -3 π/2 आंसर आएगा, ठीक है। तो n जो है आपका इंटीजर्स है। तो अब देखें कि ये वाला जो आपके पास एक आया है ना नंबर, ये वो नंबर है, यानी ये इंटरवल जो आया है या ये पॉइंट जो आया है, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर आपका फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहां पे आप लिख दीजिए कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट होल सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2, यानी तमाम रियल नंबर्स होंगे सिवाय 2n+1 π/2 के। फंक्शन जो आपको कंटिन्यूअस होगा वो होल सेट ऑफ रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 2n+1 π/2, और डिसकंटिन्यूअस पॉइंट जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा 2n+1 × π/2। ये आपका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा जिसके ऊपर आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। इस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे तो होल सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट दिस, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 25 की यहाँ पे समझ लगी होगी। आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपने ये सीरीज बनाना सीखनी थी और आपने इसका कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी बतानी थी। ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, ये कॉन्टिन्यूटी का इंटरवल है। तो अब हम चलते हैं इस हिस्से का, यानी जो इस तरह का क्वेश्चन है उसके लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 26 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास जो फंक्शन दिया गया है वो पीस वाइज फंक्शन है, यानी f(x) = sin x where x is less than or equal to π/4 और cos x where x is greater than π/4। अगर आप इसी चीज को समझ लें तो आपको क्वेश्चन की समझ लग जाएगी और पता चल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है, जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो देखें यहां पे मैं नंबर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। यहां पे कहीं पे आपका π/4 आ रहा है। अब आप जो है साइन वाली कंडीशन को देखें, कह रहा है कि आपके पास जो x है वो π/4 के बराबर भी है और उससे छोटा भी है, यानी उसकी जो वैल्यू शुरू होंगी x की साइन के लिहाज से वो यहीं से शुरू होंगी, क्योंकि इसके बराबर भी आ रहा है और उससे छोटा भी आ रहा है, ठीक है। यानी इसकी वैल्यूज जो होंगी वो π/4 से ही शुरू होंगी। उसके अलावा दूसरा आपके पास जो कंडीशन दी गई है वो है कि x जो है वो π/4 से बड़ा है, यानी x की जो वैल्यू है वो π/4 से बड़ी आ रही है। तो आप यहां पे देखें कि यहां पे तो आपकी तमाम वैल्यू जो है वो लाए कर रही हैं, तमाम की तमाम वैल्यूज, ठीक है। दोबारा देखें, यहां पे मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करता हूं ताकि आप दोबारा से गौर से देखें। ये आपके पास नंबर लाइन है, इसके ऊपर आपका π/4 जो है वो यहां पे कहीं पे लाए हो रहा है, और इस कंडीशन के मुताबिक आपको कहा जा रहा है कि x जो है वो π/4 से छोटा और उसके बराबर है, यानी आपकी x की जो वैल्यूज आएंगी वो यहां से कहीं से आएंगी और यहां तक 100 ऑन चलती जाएंगी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन को देखें, यहां पे कहा जा रहा है कि x की जो वैल्यू है वो π/4 से बड़ी है, यानी x की वैल्यू π/4 से यहां से बड़ी होती जाएंगी। तो यहां पे तो आपके नंबर लाइन में तमाम वैल्यूज जो हैं वो आपकी आ रही हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब कि जब आपकी तमाम वैल्यूज आ रही हैं नंबर लाइन की, तो यहां पे आपको यही बताया जाएगा, यहां से इसका यही मतलब जाहिर होगा, जो फंक्शन है वो रियल नंबर्स तमाम पे, यानी होल सेट ऑफ रियल नंबर्स पे कॉन्टिन्यूस होगा। ये फंक्शन किसी भी नंबर पे डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ लग गई है। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं और उसको देखते हैं कि हमारा जो हमने ये चीज फाइंड की है वो सही दुरुस्त फाइंड की है कि नहीं की। तो क्या करेंगे, पीस वाइज फंक्शन को सोल्व करने के लिए आप f(x) फाइंड करें सबसे पहले। और x आपके पास क्या है, देखें इसमें भी आपके पास x π/4 है, इसमें भी आपके पास x π/4 है। इसका मतलब कि x जो है वो आपका π/4 के बराबर है। तो यहां से x f(π/4) f ऑफ कांस्टेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो x की जगह हम π/4 लेंगे। तो x बराबर π/4 लिया तो हमारे पास कौन सा फंक्शन लेंगे, यहाँ पे तो π/4 से बड़ा है ना, π/4 जो है वो x से छोटा है, तो यहाँ पे बराबर वाला चक्कर आ रहा है। इसका मतलब sin x वो फंक्शन होगा जो π/4 के बराबर है जिसमें x, ठीक है। तो x f ऑफ π/4 ले लिया हमने, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आप π/4 ले लें।
और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो एफ ऑफ π/4 का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 1/√2। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करेंगे, अब करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, और वो आपके पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट अप्रोच करेगी यानी एक्स अप्रोच करेगा π/4 को फ्रॉम लेफ्ट साइड से। इसका मतलब कि एक्स की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो π/4 से छोटी होंगी। तो π/4 से छोटी वैल्यूज कौन सी आ रही हैं, तो ये देखें एक्स जो है वो π/4 से छोटी वैल्यू देगा, इसका मतलब साइन एक्स ही इसका फंक्शन होगा, साइन एक्स। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें यानी ये हो जाएगा साइन π/4, और इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का आपके पास आंसर आएगा 1/√2। 1/√2 ही आपके पास आंसर आएगा, और इसको नाम देते हैं आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप करें राइट हैंड लिमिट फाइंड। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे कि आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू π/4 राइट साइड से, और इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो π/4 से बड़ी आ रही है। तो π/4 से x की वैल्यू जो बड़ी है वो ये है, और इसका जो फंक्शन आपके पास है वो cos x है। तो cos x के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा cos π/4, और इसका जो राइट हैंड लिमिट का जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, 1/√2 ही आएगा। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। तो आप देखें इक्वेशन नंबर 1 से, 2 से और 3 से कि आपके पास तीनों चीजें बराबर आ रही हैं, यानी एफ ऑफ कांस्टेंट भी बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर आ रही है, और राइट हैंड लिमिट भी बराबर आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, जब तीनों चीजें बराबर आती हैं इसका मतलब है द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, और यही चीज हमने वो नंबर लाइन से इस सवाल को करने से पहले फाइंड की थी, और वो भी हमें यही बता रहा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 3x की पावर 1/x, और इसकी कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा आपके पास है ई स्क्वायर और उसकी कंडीशन है x इज इक्वल टू 0। और बुक में आप देखें पेज नंबर 44 पे आपको कहा जा रहा है कि 27 से 34 तक एग्जामिन वेदर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, के आपने एग्जामिन करना है कि कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं और कौन कौन से डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये दो थ्योरम्स मैंने लिखे हैं लिमिट्स के, ये दोनों थ्योरम्स आपके इसमें अप्लाई होंगे क्वेश्चंस में 27वें से 34वें तक। और वो थ्योरम आपके पास क्या है, वो कह रहा है आपको कि लिमिट आपके पास जो है, अगर लिमिट अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, और आपके पास यूं कंडीशन हो 1 + 1/x, और 1/x का रेसिप्रोकल आपके पास पावर में मौजूद हो, तो वो बराबर होता है e के। ठीक है, और इसी तरह अगर आपके पास लिमिट अप्रोच करे 0 को, और 1 + x की कंडीशन हो, और x का रेसिप्रोकल आपके पास पावर में मौजूद हो, तो वो भी आपके पास e के बराबर होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम f ऑफ कांस्टेंट निकालेंगे। कांस्टेंट आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, तो f ऑफ 0 हमारे पास क्या आएगा, तो देखें x की जगह हमने x इज इक्वल टू 0 लिया है, तो 0 वाला कौन सा है, x इज इक्वल टू 0 वाला फंक्शन आपके पास है ई स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा ई स्क्वायर, यानी f ऑफ 0 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ई स्क्वायर के। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे कि आपके पास जो लिमिट होगी उसको अप्रोच करेंगे कि x अप्रोच करेगा हमारा 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड की तरफ से, और जो फंक्शन होगा हमारा वो क्या होगा, आप देखें कि x अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ्ट साइड से, यानी बराबर का नहीं कह रहा, हमें कह रहा है कि x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो अब बराबर वाला नहीं होगा, तो ये वाला आपके पास है कि बराबर वाला नहीं होगा, तो आपके पास फंक्शन होगा 1 + 3x की पावर 1/x, तो ये आपके पास था वो वाला फंक्शन। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे आप 0 अप्लाई कर रहे हैं, यानी x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये वाली आपके पास कंडीशन लगेगी, लेकिन आप देखें रेसिप्रोकल आपका पावर में मौजूद नहीं है। तो रेसिप्रोकल मौजूद रखने के लिए आप क्या करेंगे कि आप इस फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई, यानी पावर में आप 3 से मल्टीप्लाई और पावर में ही 3 से डिवाइड करवा देंगे। तो यूं आपके पास क्या फायदा होगा, आपके पास ये आपका फायदा ये होगा कि आपका जो लिमिट बनेगी, यानी लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड 1 + 3x की पावर 1/3x बन जाएगी, यानी रेसिप्रोकल बन जाएगा, और होल पावर आपके पास क्या थी, 3 बन जाएगी। अब आप देखें कि आपका ये जो नंबर आ रहा है 1 + 3x, और 3x का रेसिप्रोकल ही आपके पास पावर में मौजूद है, तो ये आपके पास किसके बराबर आएगा, e के बराबर आएगा। ठीक है, थ्योरम के मुताबिक आपके पास e के बराबर आएगा, और होल पावर आपके पास 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की आपके पास वैल्यू आ गई e की पावर 3, इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का।
अब आप देखें कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपस में बराबर नहीं आ रही, तो यहां पे आप लिख दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 f of 0 is not equal to left hand limit. Its mean the function is discontinuous at x is equal to 0. तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 27 की यहां तक समझ लगी होगी। तो यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 27 यहां पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास है f of x is equal to 1 plus x की पावर 1 over x is, और कंडीशन है x is not equal to 0, और दूसरा है आपके पास 1 और इसकी कंडीशन है x is equal to 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, और आपको कहा जा रहा है सवाल में कि x जो है वो इक्वल टू 0 है एट x is equal to 0, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप f ऑफ कांस्टेंट यानी f ऑफ 0 निकालेंगे। हमने x की जगह 0 पुट किया तो ये x is equal to 0 वाला फंक्शन है, यानी f ऑफ 0 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे कि लिमिट अप्रोच करेगी, यानी x अप्रोच करेगा 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड से, और देखें कि 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब x बराबर नहीं आ रहा 0 के, तो बराबर ना आने वाली कंडीशन आपके पास ये है, और आपका फंक्शन जो होगा वो होगा 1 प्लस x की पावर 1 ओवर x। तो यहां पे आप देखें ये हूबहू वैसा ही थ्योरम है। ये देखें 1 प्लस x और x का रेसिप्रोकल आपके पास पावर में मौजूद है, तो ये आपके पास किसके बराबर होता है, ये आपके पास बराबर होता है e के। तो यहां से आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आपके पास क्या आंसर आया, e, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब आप यहां पे देखें कि आपका इक्वेशन नंबर 1 यानी f ऑफ कांस्टेंट और इक्वेशन नंबर 2 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास बराबर नहीं आ रही। आप यहां पे लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इट्स मीन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो यूं आपका क्वेश्चन नंबर 28 भी यहां पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x की पावर 1 ओवर x, और कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 0, और अगला आपके पास है e स्क्वायर और इसकी कंडीशन है x इज इक्वल टू 0, और कहा जा रहा है कि फंक्शन आपके पास आपने फाइंड करना है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f ऑफ कांस्टेंट निकालेंगे, यानी x की जगह हम 0 पुट कर देंगे। तो x की जगह 0 पुट किया, इसका मतलब है कि हमने x 0 के बराबर लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखें कि आपके पास x बराबर कौन सा आ रहा है 0 के, ये वाला आ रहा है। इसका मतलब कि आपका f ऑफ 0 आ जाएगा e स्क्वायर के बराबर, और इसको नाम देते हैं आप इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप क्या निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे। यहां पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, यानी लिमिट आपके पास क्या आएगी, x अप्रोच करेगा 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड से, और फंक्शन आपके पास क्या होगा, 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये बराबर ना आने वाला सूरत हाल है, और ये आपके पास फंक्शन आएगा 1 प्लस 2x की पावर 1 ओवर x। तो यहां पे आप देखें, यहां पे आपके पास रेसिप्रोकल नहीं आ रहा पावर में, तो रेसिप्रोकल लाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 ओवर 2 से, यानी 2 से मल्टीप्लाई और पावर में डिवाइड करवा देंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड 1 प्लस 2x की पावर 1 ओवर 2x हो जाएगा, और होल पावर आपके पास क्या होगी 2, यानी ये जो 1 ओवर 2 था इसको हमने 1 ओवर x से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हो जाएगा 1 ओवर 2x। तो यूं आप देखें कि रेसिप्रोकल, ये 2x का रेसिप्रोकल आपके पास पावर में मौजूद है, तो यहां पे आपके पास ये किसके बराबर आएगा, ये e स्क्वायर के बराबर आएगा, e के बराबर तो आएगा ना, और स्क्वायर उसका जो होल पावर था, ठीक है। तो यूं आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आंसर आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का आपके पास आंसर आया e स्क्वायर। अब आप देखें आपके पास f ऑफ 0 भी बराबर आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर आ रही है, तो अब आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए भी आप यही काम करेंगे। राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या होगी कि जो फंक्शन होगा आपके पास लिमिट अप्रोच करेगी 0 को फ्रॉम राइट साइड से, और इसका मतलब अप्रोच कर रही है, बराबर नहीं आ रही, तो बराबर ना आने वाली कंडीशन यही है, यानी फंक्शन आपके पास होगा 1 प्लस 2x की पावर 1 ओवर x। ये मैं पीछे करके थोड़ा लिख देता हूं, तो ये मैंने लिख दिया है 1 ओवर x, यानी 2 की पावर 1 ओवर x, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, अब देखें दोबारा आपका यही वाला काम होगा यहाँ पे, यानी आप पावर में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। यहां पे मैं कर देता हूं, यानी लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम राइट साइड 1 प्लस 2x की पावर 1 ओवर x, और होल पावर आपके पास क्या आएगी, देखें 2 से मल्टीप्लाई करवा दें पावर में और 2 से ही डिवाइड करवा दें, तो ये आपके पास क्या कंडीशन बनेगी, तो यहां से जो 1 ओवर 2 होगा उसको आप 1 ओवर x से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम राइट साइड, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2x की पावर 1 ओवर 2x,
और होल पावर आपके पास क्या बन रही है, होल पावर बन रही है 2। तो यहां देखें 2x का रेसिप्रोकल आपके पास पावर में मौजूद है, तो वो आपके पास किसके बराबर आएगा, e के, और होल पावर आपके पास 2 है, तो यूं आपका राइट हैंड लिमिट का जो आंसर आएगा वो आएगा e स्क्वायर के बराबर। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब यहां लिखते हैं फॉर्म इक्वेशन 1, 2 एंड 3, f ऑफ 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पे आप लिख दीजिए कि बिकॉज दीज आर इक्वल इट्स मीन क्वेश्चन नंबर 29 एंड दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 29 यहां पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 29 भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर -1 ओवर x का स्क्वायर इज, और इसी कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा आपके पास है 1 और उसी कंडीशन है आपके पास x इज इक्वल टू 0। और कहा जा रहा है कि आपने क्वांटिटी या डिसक्वांटिटी फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम f ऑफ कांस्टेंट यानी f ऑफ 0 फाइंड करेंगे। तो वो आपके पास क्या आएगा, देखें f ऑफ 0 आपके पास है, यानी इसका मतलब हमने x 0 के बराबर लिया है, तो x 0 के बराबर वाली कंडीशन आपके पास ये है, और फंक्शन आपके पास है 1, यानी f ऑफ 0 का आपके पास क्या आंसर आएगा 1। इसको नाम दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप क्या करेंगे, अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करेंगे कि लिमिट जो होगी उस पर x अप्रोच करेंगे 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड से, और 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब है कि 0 के बराबर आंसर नहीं आ रहा। ये अगर आपके पास 0 है तो x अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड से, यानी 0 के करीब से करीब तरीन आंसर है, बराबर का नहीं कह रहा, ठीक है। तो यूं आपको बराबर ना आने वाली सूरत हाल ये है, और उसका जो फंक्शन आपके पास है वो है e की पावर -1 ओवर x का स्क्वायर। अब आप क्या करें, इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा e की पावर -1 ओवर 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और -1 ओवर 0। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था जब आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो आपके पास आंसर क्या आता है, आपके पास आंसर आता है अनडिफाइंड, ठीक है। तो यूं आपका e का आंसर क्या आएगा, e का आंसर आएगा आपके पास, मैं आगे लिख देता हूं, e का आंसर आपके पास आएगा -इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब देखें ये आपके पास आंसर आ रहा है -इन्फिनिटी, पावर आपके ऊपर में माइनस है, इसको अगर मैं नीचे ले आऊं पावर को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, यानी मैं पावर नीचे ले आया, मैं नंबर को नीचे ले आया, डिनोमिनेटर में ले आया, तो मेरी पावर जो होगी वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब देखें जब आपके पास इन्फिनिटी जो होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है तो आपके पास जो आंसर होता है वो आपका 0 आता है, ठीक है। ये हमने पीछे भी पढ़ चुके हुए हैं कि अगर हमारे पास जो इन्फिनिटी है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाती है और ऊपर कोई भी नंबर हो सिवाय 0 के, ठीक है, कोई भी नंबर हो, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आंसर आता है। ये हम बी से पढ़ के आ चुके हैं। तो यूं हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आंसर निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारे पास आंसर आया 0। तो अब देखें, इसको नाम दें आप इक्वेशन नंबर 2 का, कि जो हमारा f ऑफ 0 है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वो और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी बराबर नहीं आ रही, ठीक है। तो यहां पे आप लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 f ऑफ 0 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल, इट्स मीन कि द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, कि ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटीन्यूअस है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक आज का ये तमाम सवाल जितने भी हमने किए हैं ये समझ आए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। किसी किस्म का सवाल जो आप आज के लेक्चर में आपको समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट्स में पूछ लें, वरना ये व्हाट्सएप नंबर में आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपसे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।